वेलकम स्टूडेंट। स्टडी एट द रेट उत्तराखंड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो सेशन हम लोग लेके चल रहे थे उसमें हम लोगों ने जलमंडल को कवर कर लिया था और आज जो हम पोर्शन पहला पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं वायुमंडल से संबंधित क्वेश्चन है। और इसमें जो क्वेश्चन की प्रकृति है और लेवल बहुत अच्छा है क्योंकि मोस्टली आज का जो सेशन है जो 30 क्वेश्चन होंगे इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन यूपीएससी के जो पुराने क्वेश्चन है वही पूछे गए। तो आपको समस्त प्रकार के क्वेश्चन रूबरू होना जरूरी होता है जिससे कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि किस लेवल के क्वेश्चन आज के डेट हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। वायुमंडल का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित महासागरों में से किस एक में डायमेंटिना परिखा स्थित है। यूपीएससी क्वेश्चन में होता कुछ नहीं है, जो एक तो भाषा होती है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट होती है, या आप कह लोगे कि डिफरेंट इन द सेंस बहुत शुद्ध भाषा शुद्ध हिंदी का प्रयोग किया जाता है। तो या तो आप इंग्लिश वाला पोर्शन थोड़ा सा देख लीजिए या फिर उसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को चीज़ों को क्लियर करके रखिए। तो परिखा का मतलब सीधा सीधा ये है कि गर्त, जैसे आपने मरियाना ट्रेंच सुना होगा, गर्त सुना होगा, उसी प्रकार। तो इसी प्रकार डायमेंटिना जो गर्त है वो कहाँ स्थित है। तो डायमेंटिना जो गर्त है जो आपने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप देखा है ना, ठीक है, तो हिंद महासागर में जो यहाँ जो इस पोर्शन है ना जो इंडोनेशिया के नीचे वाला पोर्शन वहाँ पर ये स्थित है। तो ये उत्तर हो जाएगा इसका हिंद महासागर। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में पवन प्रतिरूप दक्षिणावर्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में पवन प्रतिरूप वामावर्त होते हैं। मतलब क्वेश्चन कहने का मतलब है कि उत्तरी गोलार्ध में ये अगर विषुवत रेखा है तो उत्तरी गोलार्ध में पवन की दिशा क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में पवन की दिशा एंटी क्लॉकवाइज होती है। तो बिल्कुल ठीक है, फेरल का नियम आपने पढ़ा ही होगा। ओके, बिल्कुल सही है ये। कारण क्या है, उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्धों में पवन प्रतिरूपों की दिशा का निर्धारण कोरियोलिसिस बल द्वारा होता है। जो पृथ्वी अपने घूमती है तो अपने चारों ओर इस घुमाव के कारण जो कोरियोलिसिस बल प्रभाव होता है, इसी के कारण इन पवनों की दशा उत्पन्न होती है। तो ये बिल्कुल ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन और कारण दोनों ठीक है, तो एक दूसरे की सही व्याख्या करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा इक्वेटर के ऊपर वायुमंडल की मोटाई अधिकतम है। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है, भूमध्य मंडल के ऊपर जो है, भूमध्य रेखा के ऊपर जो है वायुमंडल की मोटाई अधिकतम है। यहाँ पर आप इसको भी एक चीज़ और एडिट कर सकते हो, जो ओजोन परत है ना यहाँ पर भी इसकी मोटाई अधिकतम है। ओजोन परत की जो हम मोटाई नापते हैं वो डाप्सन होती है और इसकी मोटाई भूमध्य रेखा के ऊपर ज़्यादा है। इसका कारण कि गर्म होने के बाद हवाएं ऊपर उठती हैं और वायुमंडल का भी शिफ्ट ऊपर की तरफ बढ़ जाता है, बस यही कारण है। यही कारण इनमें दिया होगा। नेक्स्ट कारण में देखिए, भूमध्य रेखा के ऊपर उच्च सूर्य तपन हाई आइसोलेशन तीव्र संवहनीय धाराएं बहती हैं। बिल्कुल ठीक है, कुल मिलाकर उच्च तापमान के कारण ये होता है। तो इसका भी ए और ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही है। ठीक है, तो हमें सही कथन को छांटना है। यूपीएससी 2004 का प्रश्न है, पक्षाभ में पर पक्षाभ मेघ हिम क्रिस्टलों से बनते हैं। बिल्कुल ठीक है, जो हिम क्रिस्टलों जो होते हैं उन्हीं के कारण ये पक्षाभ मेघों का निर्माण होता है। तो हमारा पहला ही ऑप्शन ठीक हो गया, तो हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ओके। पांचवा क्वेश्चन है, वायुमंडल में कमी की मात्रा अक्षांश से संबंधित है। वायुमंडल में कमी की मात्रा अक्षांश से संबंधित है, तो ये बिल्कुल सही है। जो जैसे आपका मान के चलिए 0 डिग्री अक्षांश है, वहाँ पर वायुमंडल की ऊंचाई बहुत अधिक है। फिर जब आप उच्च ध्रुवीय ओर जाएंगे तो उसकी वायुमंडल की ऊंचाई कम होती जाएगी। और नमी को जलवाष्प में रखने की क्षमता तापमान संबंधित है। ठीक है, तो यही कारण है इसका। ठीक है, तापमान से संबंधित है वायुमंडल की परत का या वायुमंडल का ऊपर या नीचे होना। तो ये ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री से 8 डिग्री अक्षांश तक वर्ष क्षेत्रों में वर्ष भर वर्षा होती है। अगर ये भूमध्य रेखा है और ये 5 डिग्री इधर मान लो या 5 से 8 डिग्री इधर मान लो, तो इसमें वर्ष भर वर्षा होती है क्योंकि इसका कारण उच्च तापमान, सूर्य का डायरेक्ट चमकना जिससे तापमान बहुत ज़्यादा उच्च हो जाता है और उच्च आर्द्रता हो जाती है, जिसके कारण ये रोज़ दोपहर में 2 से 4 बजे के बीच वर्षा होती है। ओके, बिल्कुल ये देखिए कारण वही दे रखा है, उच्च तापमान उच्च आर्द्रता के कारण। तो इसका जो बिल्कुल ठीक हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। क्वेश्चन नंबर 7 है, पृथ्वी पर एक स्थान से बढ़ते हुए अक्षांश वाले दूसरे स्थान पर किसी वस्तु का वजन घटता है। बिल्कुल ठीक है, और इसका कारण जो होता है कि जी का मान, अगर आप पृथ्वी से ऊंचाई की तरफ जाएंगे तब भी जी का मान घटेगा। ठीक है, और नीचे पृथ्वी के अंदर जाएंगे तब भी जी का मान घटेगा। तो जब जी का मान घटेगा तो ऑब्वियसली वजन क्या है, किसी वस्तु का घटेगा। तो ये ठीक है। कारण क्या है, पृथ्वी एक परिशुद्ध गोला नहीं है।
कारण तो मैंने आपको जी वाला बता दिया, तो ये कारण तो हो नहीं सकता। लेकिन ये सही है गलत है? पृथ्वी एक परिशुद्ध गोला नहीं है, मतलब पृथ्वी एक गोलाकार नहीं है, मतलब ये परिशुद्ध गोला का मतलब पृथ्वी का आकार हम बोला जाता है जियोड की आकृति। ये तो बहुत ज़्यादा मैंने गलत बना दिया, जियोड आकृति का है, ठीक है। तो इसको हम परिशुद्ध गोला नहीं है, ये तो सही है। लेकिन क्या है कि ए और आर दोनों सही है, पर आर ए का सही स्पष्टीकरण भी नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 8 है, सूर्य का प्रभामंडल प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है। बिल्कुल ठीक है। अब किस प्रकार के अपवर्तन से उत्पन्न होता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पक्षाभ मेघों के हिमस्फटिकों से, ठीक है। जो पक्षाभ मेघ से जो आपके हिमस्फटिक बनते हैं, उसी से प्रकाश का अपवर्तन होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित पारिस्थितिकी वर्गीकरण पर विचार कीजिए। टैगा, उष्णकटिबंधीय सदाब पर्णपाती, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती और टुंड्रा। ओके, अब देखिए क्या पूछ रहा है, इन परिस्थिति की वर्गीकरण के धवलता परिणाम एल्बेडो वैल्यूज का घटता क्रम क्या है। कुल मिला के सिंपल भाषा में ये पूछ रहा है कि अगर ये पृथ्वी गोल है, यहाँ पर भूमध्य रेखा है, यहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं, फिर उष्ण पर्णपाती वन पाए जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। और फिर टैगा टुंड्रा, टैगा टुंड्रा। तो ये कहना चाह रहा है कि जो आपके पारिस्थितिकी तंत्र है उनका घटता का क्रम का है। सबसे ज़्यादा पारिस्थितिकी का तंत्र कहाँ पाया जाएगा? यहाँ पर पाया जाएगा भूमध्य रेखा पर, ठीक है, जिसे आप सदाबहार पर्णपाती वन कहते हैं, ठीक है, सदापर्णी वन कहते हैं। फिर दूसरा पर्णपाती वन हो जाएगा, तीसरा टैगा हो जाएगा और चौथा टुंड्रा हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन मेरे ख्याल से सी है, बिल्कुल ठीक है। तो हमें घटता क्रम निकालना, तो टुंड्रा, टैगा और पर्णपाती और सदापर्णी या सदाबहार वन, ठीक है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है इसका। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित जलवायु और विषयक तथ्यों पर विचार करिए। संघनन, उच्च तापमान एवं आर्द्रता, पर्वत विज्ञान, ऊर्ध्वाधर हवा। तो जो मेघ गर्जन का इनमें से किस तथ्य के कारण होता है? तो ये सारे के सारे जो तथ्य हैं इन्हीं के कारण मेघ गर्जन होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, इनको एक को कथन ए, दूसरे को कारण कहा गया है। कथन एक कहता है पृष्ठीय वायु चक्रवात के केंद्र के ऊपर अभियांत्रित कुंडली होती है। अब देखिए क्या लैंग्वेज बताई है, ठीक है। अब सिंपल सी भाषा ये है, ये कहना चाह रहा है अगर ये चक्रवात है, मान के चलो ये आपका चक्रवात है, ठीक है, ये चक्रवात है, ये चक्रवात है। तो चक्रवात कैसा होता है? ऐसे तो होता है, ठीक है। तो ये ऐसे कुंडली मार के आता है, कहने का मतलब कुंडली से बोला जाता है, ठीक है। तो पृष्ठीय वायु चक्रवात के केंद्र के ऊपर अभियांत्रिक कुंडली होती है। बिल्कुल ये पृष्ठ की वायु बोला जा रहा है, ये पृष्ठ की वायु, ये वाले जो वायु पृष्ठ की वायु, तो केंद्र की ओर तो अभियंत्रित है। अभियंत्र का मतलब केंद्र की ओर ही उसकी दिशा हो रही है ना, केंद्र की ओर ही जा रही है। अभियंत्रित कुंडली तो मतलब केंद्र की ओर बढ़ते बढ़ते जा रही है। जैसे मैं इसको और आसान भाषा में बता दूं, ये इस तरह दशा होती है चक्रवात कोई भी आता है, तो ये केंद्र की ओर तो जा रही है, ये केंद्र है ना, इसी की ओर तो जा रही है, तो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन क्या है, हवा चक्रवात के केंद्र में अवरोहित होती है। बिल्कुल ठीक है, हवा केंद्र में। अब चक्रवात में क्या होता है, जो हवा है वो केंद्र की ओर अभियंत्रित होती है और प्रति चक्रवात में केंद्र से बाहर की तरफ निकलती है। तो ये दोनों सही है और ए दूसरे की व्याख्या बिल्कुल ठीक करता है, तो ऑप्शन ए इसका ठीक हो जाएगा। अगर आपने यूपीएससी की भाषा को पकड़ लिया ना, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं। कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं, ठीक है, सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होते हैं, ठीक है। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 11 हो चुका है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। अल्पकालिक जलवायु संबंधी कथन के लिए पिछले दशक में ज्ञात हुई निम्नलिखित स्थितियों में कौन सी एक भारतीय उपमहाद्वीप के विरल क्षीण मानसून से संबंधित है? क्वेश्चन का कुल मिला के कहना चाहता है कि भारतीय मानसून को कौन सा कारण प्रभावित करता है, मतलब भारतीय मानसून कम होने का क्या कारण है? तो आप सभी जानते हैं एल नीनो, एल नीनो और दक्षिणी दोलन, ठीक है। ओके, निम्नलिखित दो वक्तव्यों में एक को कथन दूसरे को कारण कहा गया, ठीक है, पढ़ लेते हैं। दोनों गोलार्ध में 60 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों में उच्च दाब के बजाय निम्न दाब पेटी होती है। बिल्कुल ठीक है, अब अगर आपने पढ़ा होगा तो यहाँ पर ये विषुवत रेखी निम्न दाब पेटी, फिर उसके बाद उपोष्ण उच्च दाब पेटी, ये दोनों साइड में गोलार्ध में, ठीक हो गया। फिर उसके बाद उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी दोनों साइड में, तो ये उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी की बात कर रहा है, 60 से 65 डिग्री के बाद बीच की बात कर रहा है। ओके, तो ये बिल्कुल सही है। निम्न दाब क्षेत्र भूमि पर नहीं बल्कि महासागरों पर स्थायी होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो आपका हो जाएगा ये गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है ना, 13 जो है दोनों सही है पर व्याख्या नहीं करते, इसका कारण अलग है, इसका कारण ये नहीं है, तो इसका ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भूमध्य क्षेत्रों में वर्ष 4 मुख्य ऋतुओं में विभाजित होता है। नहीं, ऐसा नहीं है, वो 3 ऋतुओं में विभाजित होता है। भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में गर्मियों में अधिक वर्षा होती है। नहीं, भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में सर्दियों में वर्षा होती है। ठीक है। चीन की तरह जलवायु में पूरे वर्ष वर्षा होती है। ठीक है। उष्णकटिबंधीय उच्च भूमियां विभिन्न जलवायु के ऊर्ध्वाधर अनुक्षेत्र वर्गीकरण को प्रदर्शित करती है। बिल्कुल ठीक है। तो ये ऑप्शन 3 और 4 ठीक हो जाएंगे। अब देखिए, ये आपके जो स्थानीय पवन है उनको मिलाना है। फोन जानते हैं आप, अल्पस श्रेणी में बहती है, जहाँ पर आपका अर्जेंटीना हो गया, स्पेन हो गया, पुर्तगाल हो गया, इस जगह पर बहती है। और सागुन जो है ये बहती है कुर्दिस्तान, कुर्दिस्तान में बहती है सागुन, जहाँ तक मेरे को लग रहा है। ठीक है। तो कुर्दिस्तान वाले क्षेत्र में सागुन बहती है। ठीक है। तो ये उसका कुर्दिस्तान हो जाएगा। और सांताना, सांताना हो जाएगा कैलिफोर्निया, और सांडा हो जाएगा अर्जेंटीना। ठीक हो गया। तो इसके हिसाब से जो हमारा ऑप्शन ठीक हो जाएगा 15 का, वो हो जाएगा बी। ठीक है। तो इसको आप देख लीजिएगा। बैरोमीटर पठन में अचानक गिरावट हो जाने से निम्नलिखित में कौन सी मौसम की दशा इंगित होती है? तो तूफानी मौसम, बिल्कुल ठीक है। एक मौसम विज्ञान केंद्र के तापमान एवं वर्षा के अभिलेख नीचे दिए गए। देखिए, थोड़ा यूपीएससी क्वेश्चन है, टाइम लग सकता है। ठीक है। तो धैर्य बना के रखिएगा। अब देखिए, ये जो तापमान दिखा रहा है, देखिए जनवरी में तापमान 9.1, वर्षा कम, फिर फरवरी थोड़ा सा बढ़ा, फिर मार्च अप्रैल। ठीक है। फिर ये जो कहने का मतलब है, ये आपका दिखा रहा है कि ये सर्दियों में वर्षा ज़्यादा दिखा रहा है। ठीक है। सर्दियों में वर्षा ज़्यादा दिखा रहा है, तो ये सर्दियों में वर्षा जो कारण होता है, ये भूमध्य सागरीय प्रदेश की विशेषता है। ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। साफ मेघ रहित वायु की तुलना में मेघाच्छन्न रातें अपेक्षाकृत गर्म होती है। तो इसका कारण ये होता है कि जो हमारी पृथ्वी की ऊष्मा है वो ऊपर जाकर वायु मेघों से टकराकर वापस आ जाती है, उसी कारण ये गर्म होता है। साफ रात की तुलना में मेघ वाली रात गर्म होती है। तो पृथ्वी से छोड़ी गई ऊष्मा को परावर्तित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जल का क्वथनांक घटता जाता है। तो ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है। और ऊंचाई के साथ वायुमंडल दाब बढ़ता जाता, नहीं, ऊंचाई के साथ वायुमंडल दाब घटता जाता है। तो इसका सही जगह ए सही है, परंतु आर गलत है। तूफानी चालीसा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो ये उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों में निर्बाध बहती है। नहीं, ये दक्षिणी गोलार्ध में बहने वाली तेज हवा, तेज रफ्तार में बहने वाली, शोर करते हुए बहने वाली पवनें हैं। ये बड़ी और शक्ति से स्थिरता से बहती है। बिल्कुल ठीक है। इनकी दिशा सामान्य तौर पर दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से पूर्व की होती है। बिल्कुल ठीक है। मेघाच्छन्न आकाश, वर्षा और खराब मौसम के साथ सामान्य तौर पर संबंधित रहते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो ये ऑप्शन, इसका जो बी है, ये ठीक हो जाएगा, ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित तापमान और वर्षा आंकड़ों पर विचार करिए। ठीक है, फिर से हमें विचार करना है। ठीक है। तो देखिए, फिर से वही आपको लग रहा होगा, इसका जो ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है मेरे को, ये जहाँ तक समझ आ रहा है, ये भूमध्य सागरीय प्रारूप को दर्शा रहा है। सर्दियों में वर्षा ज़्यादा, सर्दियों में वर्षा ज़्यादा, गर्मियों में वर्षा कम। ठीक है। दिसंबर में देखिए 16.8 तक पहुँच गया, 14, 14, 10, और ये सर्दियों में वर्षा की मात्रा बढ़ती जा रही है। तो ये जो प्रारूप है, ये प्रारूप भूमध्य सागरीय प्रारूप है। ठीक है। ओके। चक्रवात के दिए गए रेखा चित्र में 1, 2, 3 और 4 संख्या के क्षेत्र में किस एक में मूसलाधार अल्पकालिक तड़ी झंझावत वर्षा होती है? जो इसमें आपका ये जैसे एक एक ये दर्शाया गया है, 2 ये दर्शाया गया, 3 ये दर्शाया गया, 4, दो ये चक्रवात का जो बाहरी वाला एरिया होता है ना, बाहरी जो क्रम होता है। ठीक है। यहाँ पर जो आपका दाब होता है ये अधिक होता है। ठीक है। और द्रव्यमान जो मेघों का द्रव्यमान यहाँ पर ज़्यादा इकट्ठा कर देता है, तो इसी क्षेत्र में ज़्यादातर वर्षा होती है। तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित जलवायु दशाओं में उत्तरी गोलार्ध विचार की, उत्तरी गोलार्ध में बात कर रहा है। ठीक है। तो उत्तरी गोलार्ध में जो ये है, जनवरी में 4.7, तापमान 3.9, 5.7। तो ये कुछ कुछ जो हमारा उत्तरी गोलार्ध में हमारा जो चीन तुल्य जलवायु है भारत के, जो आपका पूर्वी क्षेत्र में, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, उसको दर्शा रहा है। तो ये चीन तुल्य जलवायु हो जाएगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 है, पृथ्वी के धरातल के ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का सही क्रम है। देखिए, बहुत कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया। तो पहले क्षोभ मंडल आ जाता है। ठीक है। उसके बाद आपका समताप मंडल आ जाता है, फिर मध्य मंडल, आयन मंडल। तो कहाँ है? तो ये है सी में है, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 25 है, भूमध्य रेखा के निकट के क्षेत्रों में वर्ष भर वर्षा होती है। बिल्कुल ठीक है। कारण, भूमध्य रेखा के निकट अधिकांश अपराह्न में उच्च ताप उच्च आर्द्रता का संबंधी वर्षा होती है। बिल्कुल ठीक है। तो ए और आर दोनों सही हैं। ए की सही व्याख्या आर करता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में कौन सा उत्तरदायी है? तो रेडियो जो तरंगें होती हैं वो आयन मंडल से जो विक्षेपण होता है इनका। क्वेश्चन नंबर 27 है, विली विली क्या है? एक प्रकार का वृक्ष जो शीतोष्णकटिबंधीय, नहीं, ये चक्रवात है जो ऑस्ट्रेलिया का, उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। ओके ओके। नीचे दिए हुए ग्राफ में किसी स्थान का माध्य औसत मासिक तापमान और मध्य वार्षिक मासिक वर्षा दर्शित है। तो यह ग्राफ संसार के किस जलवायु का द्योतक है? तो अब देखिए, इसमें औसत ताप को यहाँ पे लेके चलिए। ये औसत जो ताप दिखा रहा है, ठीक है, तो लगभग सारी ना चीज़ें बराबर दिख रही हैं आपको। 5 डिग्री में आपको यहाँ पर देखो वर्षा की मात्रा, 1 सेकंड देखिए, ये अगर इसे लेके चलते हैं, ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, तो जितना तापमान उतने सेंटीमीटर वर्षा। तो ये जो आपका एरिया का जो शो करता है ना, जितना ताप उतना सेंटीमीटर, ये आर्द्र और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों का शो करता है। ठीक है, ओके। प्राणियों में पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता कहाँ मिलती है? तो ऑब्वियसली ये तो हमारा सदाबहार वनों में मिलेगा, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र वनों में। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है आज का सेशन का। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका में निम्नलिखित में किस क्षेत्र को टॉर्नेडो एली कहा जाता है? ठीक है, तो ये जो मिसिसिपी नदी है, इसका जो मैदान है, इस क्षेत्र में टॉर्नेडो मतलब एक बहुत ही भयानक चक्रवात तूफान टॉर्नेडो आता है यहाँ पर। तो ये थे हमारे प्रश्न। ठीक है, और वायुमंडल से संबंधित लगभग हमारे पास 142 प्रश्न है। तो हम 2 या 3 क्लासेज में इसको ख़त्म करेंगे, और 30 से या 35 प्रश्न पर डे हम लेके चलेंगे, तो हमारा 2 या 3 दिन में वायुमंडल भी खत्म हो जाएगा। कुछ दिन वीडियो नहीं आई थी, कुछ स्वास्थ्य के कारण थे और कुछ पारिवारिक कारण थे, तो इस वजह से अब ये वीडियो लगातार आती रहेगी। और साथ में आपका हिस्ट्री का भी पैरेलली चल रहा है, तो बने रहिए स्टडी एट उत्तराखंड के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।